प्रभु श्री राम की जय हो। कहिए। हे प्रभु, मुझे कहते हुए भी बड़ा दुख होता है कि आपके छोटे भाई आपके बारे में ये सब सोचेंगे। क्या हुआ? हे भगवान, आपके उस अभागे भरत ने आपके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया है कि वो चतुरंगनी सेना लेके आप पे चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। भगवान, आपने स्वप्न के विषय में बताया। मैंने कहा था मेरे भरत को मेरी याद आ रही है। आगे आपका स्वप्न और निषाद राज की सूचना कि भरत चतुर्वेदी से ना लेके आया। स्वामी, भरत का आना तो स्वाभाविक है। भरत सेना, हाँ लक्ष्मण, आपके मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें? नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं, विचार कर रहा था मैं। नहीं, आप चिंता मत करो। अगर भरत लड़ने के लिए आ रहा है तो आप इस चीज की चिंता मत करो। हे नाथ, कुछ भी मत सोच करो स्वामी, कुछ भी मत सोच करो स्वामी। आता है भरत तो आने दो। अब क्या है मेरी और उसकी दो बातें हो जाने। नाथ, आप सोच मत करो। मैं भी भरत से दो बातें करना चाहता हूँ। लक्ष्मण, मैंने ये नहीं कहा कि भरत मुझसे लड़ने आ रहा है। नाथ, वैसे भी हृदय जल रहा है मजली मां की करतूतों से। क्या है राज झूठने का, पूछे कोई राजपूतों से। वैसे भी मजली मां ने जो कार्य किए हैं उनसे मेरा हृदय बहुत विधीन हो रहा है। नाथ, इससे भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आया है। असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आया है। इससे वह संतुष्ट नहीं और हमें घेरने के लिए सेना लेने आया है। हे नाथ, पर नहीं जानता है कायर, कायर ये बात नहीं जानता है, पर नहीं जानता है कायर। वन में भी कुछ निर्धन है। अगर घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक वन में भी है। वो यह बात नहीं जानता है। हे नाथ, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, नाथ, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम तुम्हारी चरणों की पल भर में उसे सुमित्रा का तो उसे अभी धरती पर पल भर में सुना दूंगा। लक्ष्मण, मेरे प्रति आपका प्रेम, मेरे प्रति आपका प्रेम, भ्रातृ भक्ति, आपका बल, आपका पराक्रम निसंदेह मुझे विदित है। परंतु ये स्पष्ट मानिए, मेरा महात्मा भरत मेरा भाई है। वो मुझसे कभी युद्ध नहीं कर सकता। मेरे भाई के बराबर किसी का भाई है ही नहीं। भाई है मेरा। भाई, ऐसा भाई? भाई भाई कैसा भाई? भाई भाई कैसा भाई? भाई था जब वो निर्बल था, है आंख तीर का सांप आज जो कभी बुझाऊंगा। फिर आप कह रहे हो भाई, आप कह रहे हो ना भाई, मेरा उससे कोई बैर नहीं। उससे तो कुछ भी बैर नहीं, उससे तो कुछ भी बैर नहीं। झगड़ा है पूरे विचारों से, विश्वास दांत तोड़ डालूं, कुछ खाम नहीं फुकारो। मैं उसके विश्वास जो दांत हैं वो तोड़ डालूंगा। इसलिए हाथ में धनवा है। ठहरो लक्ष्मण, इसलिए हाथ में धनवा है। धनवा बरबाद चल रहा है।
तने ठहरो। धन्य भैया। लक्ष्मण कहो भैया। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। ये मुझसे आपका आघात प्रेम है, अचल भक्ति है, विशेष लगाव है। आपने जो कहा सत्य ही कहा, परंतु हम एक बात स्पष्ट किए देते हैं कि मेरे भरत को कभी राजवध नहीं हो सकता। लक्ष्मण कहो भैया। जो चबंत नृप माताएं ते ही सपने साधु सवा नहीं से। राजवध तो उन राजाओं को होता है जिन्होंने स्वप्न में भी संतों की सभा का सेवन न किया। भैया सुनो, लखन भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच में सुना न दिखा। लक्ष्मण मेरे भरत के समान भाई इस विधाता की संपूर्ण सृष्टि में नहीं तो अभी तक रचा गया और नहीं देखा गया। मेरे भैया ते मेरे तरुणा तारुणाए माँ को मध्याह्न के तरुण सूर्य का अंधकार भोजन कर सकता है, अर्थात अंधकार में दिन का तरुण सूर्य समा सकता है। ये मेघमाला है जिन्हें बादल कहते हैं। ये बादल आकाश को अपने में समेट सकते हैं। ये असंभव कार्य संभव हो सकते हैं। आगे गोपद जला बूढ़ाए घाट जमोनी सहज क्षमा को छाड़ाय छोनी। अगस्त ऋषि जिन्होंने समुद्र को पी लिया था, वो अगस्त ऋषि गऊ के खुर के समान जल में डूब सकते। पृथ्वी की स्वाभाविक छवि है सबको क्षमा करना, और ये पृथ्वी अपनी स्वाभाविक छवि क्षमा का त्याग कर सकती है। लेकिन मेरा भरत कभी राजवध में अंधा नहीं हो सकता। लक्ष्मण विचार करिए। भारत हो इन राजमद विधि हर हरि पद पाई, कबहु कानी सी करना क्षीर सिंधु में साई। लक्ष्मण भैया कानी की बूंदों से क्षीर सागर फट जाएगा क्या? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार मेरे भरत को राजवध नहीं हो सकता। मेरा भरत, मेरा महात्मा भरत हंसा रघुवंशा तड़ागा, जन्म की ना गोड़ा दोष विभागा। मेरा महात्मा भरत इस रघुवंश रूपी तालाब का वो हंस है जिसने गुड़ और दोष रूपी दूध और नीर को अलग अलग करने के लिए अवतार दिया है। मेरे महात्मा में ये दोष कभी नहीं आ सकता। और स्पष्ट करें। हाँ भैया। आपकी शंका और स्पष्ट किए देते हैं। लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, नहीं सुबंधु सूची भरत समान।
लक्ष्मण तेरी कसम, तेरी शपथ से कह रहा हूं, अपने पिता श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ की आन से कह रहा हूं कि विधाता की संपूर्ण सृष्टि में मेरे महात्मा भरत के बराबर किसी का भाई नहीं हो सकता। भैया फिर अभी ये निषाद राज ने बताया ये क्या है? उन्होंने बताया कि भरत चतुरंगिणी सेना लेकर के यहाँ आ रहा है, मुझसे मिलने आता, आपसे मिलने आता, तो सेना की क्या जरूरत है? लक्ष्मण तनिक विवेक से सोचिए, कभी कभी व्यक्ति को किसी के सुनने और कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपना अपना विवेक होता है, विवेक से सोचिए। श्रीमान भरत इस समय अयोध्या के महाराज हैं, अयोध्या के विशाल साम्राज्य के महाराज हैं, तो भला राजा के साथ चतुरंगिणी सेना होना ये स्वाभाविक बात है। आपने सुना क्रोध में भर गए, ऐसा नहीं। उनके आगमन की प्रतीक्षा करो, तैयारी करो, और देखो भरत आ रहा है, सामने देखो धूल उड़ रही है, और हो सके तो भैया आप वीरासन पर बैठो। भैया मैं आप आज आपसे एक बात कहिए कहिए। हे नाथ रोकते रहे सदा, नहीं रोकेंगे। आपने मुझे हमेशा रोका, अब नहीं रोकेंगे। मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, हे नाथ टोकना नहीं। नाथ आप मुझे हमेशा रोकते रहे, लेकिन आज पृथ्वी हो जाए खंड, ये पृथ्वी है ना, खंड खंड, पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, विंध्याचल पर्वत है वो तिल तिल हो जाए, पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से जाकर शंकर भी आकर मदद करे, अगर भोलेनाथ खुद आकर उनकी मदद करे। लक्ष्मण एक बात बताओ, शंकर क्यों मदद करेंगे? आज मान लिया अगर भोलेनाथ ने मदद भी की तो आपका भाई लक्ष्मण उसे छोड़ेगा नहीं। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साथी है, रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का है। नाथ मेरा क्रोध बढ़ रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमारे रोकने भर की बात है, हम आपको नहीं रोकेंगे, जो जीने आए करो, लेकिन मेरा महात्मा आ रहा है, मैं सामने जो न हो त जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर निधरत को। बात आपकी समझ में आएगी नहीं कि संपूर्ण धर्म की धुरी को धारण करने वाला मेरे भरत के सिवाय कोई नहीं, उसका जन्म भी इसलिए हुआ है। आपने ये बाण संधाना आपकी इच्छा, आप बाण चलाएंगे, क्या करेंगे ये आप जाने, लेकिन मैं अवश्य जाऊंगा, मैं जाऊंगा। कभी कुल आगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। चले भरतु जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। मैं आपका अभागा भरत आपकी शरण ऐसी क्या गलती हो गई जो आप कर चले आए?
हे भैया, मैं तो आपको प्रिय था, हे भैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने न जाने क्या क्या शब्द आपके लिए कहे। हे लक्ष्मण, मैं ही लायक हूँ। तुमने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ गलत नहीं कहा होगा। भैया मैंने तो आपके लिए बाण भी उठा लिया था भैया। अरे पगले, अगर तू ये बाण मेरे ऊपर संधान करता तो तू नहीं जानता, अवेड़ी हो जाता रे। क्योंकि मैं अपना ये कलंकित चेहरा लेकर कम से कम इस भांति आप लोगों के समक्ष तो नहीं आ जाता। हे लक्ष्मण, तू सचमुच मेरा बड़ भागा भाई है। भैया मैंने जो अपराध किया है उस अपराध का मैं कभी प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, तुमने कोई अपराध नहीं किया। अपराधी तो मैं हूं, जो मेरे कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। हाँ भैया, जानकी ने एक दिन ऐसा स्वप्न देखा था और उन्होंने मुझे बताया। वैसे मैंने तो विचार किया कि ये स्वप्न है, परंतु जानकी का स्वप्न प्रत्यक्ष मेरा भरत सामने है। हाँ, सर्वप्रथम मुझे पिताश्री का समाचार सुनाइए। मैंने जब अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान किया था, पिताजी की दारुण दशा थी, तो बार बार मूर्छित हो रहे थे। यद्यपि मैंने उन्हें समझाया। वैसे मेरे पिताश्री परम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, राजनीति के प्रकांड विद्वान हैं, तथापि मैंने पुत्र होने के नाते उन्हें समझाने की कोशिश की, समझाया। कुछ अधिक तो नहीं बोले, विकल हुए, रो रहे थे। तो आप मुझे बताइए, मेरे पिताजी की कुशलता का समाचार सुनाओ। पिताजी कुशल से है? भरत हे भैया, आप हे बेटा राम, तात सुमन सिंह, हाँ, आपके पिताश्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आपके सामने बहुत व्याकुल हो रहे थे बेटा। आपने वन गमन के लिए प्रस्थान किया है। उनके प्राणों ने शरीर से गमन कर दिया है। तुम्हारे पिताश्री का देहांत हो गया बेटा।
और सुमंत जी, मैं जब अयोध्या से चला, मेरे पिता महाराज ने बार बार मुझसे कहा तू मत जा बेटा, परंतु मैंने तो अपने सत्यव्रती पिता के वचनों को प्रमाणित करने के लिए घर से प्रस्थान किया था। हे पिताश्री, यदि मुझे ज्ञात होता कि आप इस लोक से ही प्रस्थान कर जाएंगे तो कदाचित मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर देता। क्षमा करना प्रिय भरत। हाँ भैया, मैं अपराधी हूं। मैंने अपने पिताश्री की मृत्यु का कारण हूं। हे भैया, अपराधी तो मैं हूं। मेरे कारण ये स्थिति पैदा हो। आप कैसे? अगर मैं इस संसार में नहीं आया होता तो मेरी माता मेरे पिता से ऐसे कठोर वचन नहीं मांगती, और आप उन वचनों का पालन करने के लिए वन में नहीं आते, और आप वन में नहीं आते तो हमारे पिता महाराज आज इस संसार में जीवित हैं। सो हे भैया, मुझ जैसा पापी इस संसार में और कोई नहीं है। मैं जीवित पाप की एक ऐसी मूर्ति हूं जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं। हाँ दादा, अपने मन से ये गिलानी का भाव दूर करो। आप मेरे भाई हैं, प्राणों से प्रिय हैं। हे महात्मा, अपने प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य के जीवन में जो भी घटना घटित होती है वो पूर्व नियोजित होती है। इसीलिए मन छोटा मत करो, और हाँ, जीवन में कभी भी माता कैकेयी को दोष मत देना। मेरी अच्छी माता है। भरत, तुम धन्य हो। तुमने माता कैकेयी की कोख से अवतार लिया। आप धन्य हो। हे ज्येष्ठ, मैं गुरुजन और पुरजन सबको साथ लेकर आया। ये आपने एक उपकार किया। आपने अपने दर्शन दिए। मैंने गुरुदेव के दर्शन किए, समस्त पूर्ववासियों के दर्शन किए, सभी सामंतों से मिला। ये आपने मुझ पर कृपा की। धन्य है भरत। हे भैया, इन सब के साथ साथ मैं आपकी राज्याभिषेक की पूरी सामग्री लेकर आया। भरत? हाँ भैया। अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अयोध्या वापस चलिए और अयोध्या का राज सिंहासन संभालिए, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ जो राजा बन सके। हे नाथ, आप मुझ पर कृपा कीजिए।
मेरे साथ अयोध्या वापस चलिए। प्रेम के प्रवाह में आप कुछ अधिक नहीं बह गए। मैं मानता हूं आपको मेरे प्रति अगाध प्रेम है, अटल भक्ति है, परंतु मर्यादा तो मर्यादा होती है। हे भैया, इस संसार में मेरा कुछ भी हो तो वो सिर्फ आप, और मैं पूर्ण विश्वास से तुम्हारे पास आया हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। हे तात, मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मेरे साथ अयोध्या चलिए। तनिक बैठो, आओ। भरत, मनुष्य के जीवन में ऐसी स्थितियां कभी कभी जन्म लेती हैं। इसी प्रकार की स्थितियों को, इन्हीं परिस्थितियों को धर्म संकट कहते हैं। और धर्म संकट में जिसने धर्म छोड़ दिया उसका जीवन व्यर्थ हो गया, सर्वस्व त्याग दिया। सो मेरे भैया, आप धैर्य धारण करिए, धर्म का पालन करिए। ये धर्म नहीं है। आपने मुझसे कहा ये आपका प्रेम है, अगाध प्रेम है, विवेक से सोचिए। अच्छा ये बताइए, अयोध्या का राज्य मैंने दिया आपको? मैंने तो नहीं दिया। जिन्होंने दिया वो वचनबद्ध थे, संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी। मेरे धर्मपरायण, परम विद्वान, विशेष राजनीतिक, चक्रवर्ती, यशस्वी, ओजस्वी पिता की प्रतिज्ञा थी कि मैं राम, उनका ज्येष्ठ पुत्र, उनकी आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वन में निवास करूं। श्रीमान भरत, कदाचित आपके प्रेम के फांस में मैं बंध भी जाऊं, प्रेम पराधीन हो भी जाऊं और आपके साथ अयोध्या के लिए चलूं, आपके कथनानुसार अयोध्या का राजभार ग्रहण करूं। तो तनिक विचार कीजिए, स्वर्ग में बैठे हुए मेरे पिता महाराज की आत्माएं क्या कहेंगी? धिक्कारेंगी मुझे, अपने आप को धिक्कारेंगी। वो कहेंगे कि दशरथ, धिक्कार है तुझे, तेरा आज्ञाकारी पुत्र, तेरा शिष्टाचारी पुत्र, तेरा ज्येष्ठ पुत्र राम तेरी मृत्यु के उपरांत तेरी आज्ञा को ठोकर मारते हुए पुनः अयोध्या आया और राज का भोग किया। सो मेरे भैया, तनिक विचारिए। मुझे कुछ विचार नहीं करना भैया, मेरी कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं चाहता। मैं अपने भाइयों के प्रेम के पराधीन हूं, अपने भाइयों के प्रेम के बंधन में बंधा हुआ हूं। जैसा मेरा भैया, जैसा मेरा भाई कहे मैं तत्पर हूं। परंतु सोचिए, फिर सोचिए, क्या ये उचित रहेगा? गुरुदेव, ये उचित रहेगा? आप बताइए। ना, नहीं बेटा, ये अनुचित है। तात सुमंत जी, गुरुदेव, तात सुमंत जी,
हाँ बेटा। मेरा महात्मा उस समय अयोध्या में नहीं था जिस समय पिताश्री ने मेरी माता श्री को वरदान दिए थे, परंतु आप साक्षी हैं, आप तो थे। हाँ तो वरदानों वाली बात याद होगी आपको। हाँ याद है। मनुष्य के जीवन में प्रत्येक मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका शरीर, है ना। हाँ तदनंतर सबसे प्रिय होते ही मनुष्य को अपने प्राण। मैं कुछ गलत बोल गया क्या? नहीं बेटा। भला आप ही बताइए, मेरे पिता महाराज ने अपने प्राणों का त्याग किया, भौतिक देह का परित्याग करके पिताश्री सिधार गए प्रतिज्ञा पालने के लिए, धर्म को नहीं छोड़ा। मेरा महात्मा मुझसे आग्रह कर रहा है, मैं पिताश्री के वचनों को ठोकर मारते हुए अपने भाई के प्रेम में बंध करके अयोध्या वापस चला। बेटा ये तो भरत के भावनाओं, हृदय से भावनाएं प्रकट हो रही हैं आपके लिए, आपके प्रेम के लिए। और बेटा वो अयोध्या भी तो सुनी है, वहां का राजभार तो भी किसी को ग्रहण करना है। हाँ ताता, आपने बिल्कुल सच कहा। हे भैया, अगर आप अयोध्या वापस नहीं जाना चाहते तो मुझ पर कृपा करिए। कहिए मेरा, मुझे भी आप अपने साथ रखें, मैं यही रहूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। बहुत सुंदर विचार भरत भैया, हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। आपको जो मैंने अपने पिता महाराज से राजनीति के विषय में सीखा था, उन्होंने मुझे सिखाया था, वो बताएं। अवश्य बताओ भैया। तो मेरे पिता महाराज ने बताया था, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पयवसी नरकयाधिकारी। मेरे महात्मा, अब आप ये बताइए, आप अयोध्या का राजा किसे मानते हैं? पिताश्री को, मुझे या स्वयं को? मैं अयोध्या का राजा सिर्फ आपको मानता हूँ। मुझे मानते हो? वाह, कितने अद्भुत प्रेम का प्राकट्य किया। हे महात्मा, आप मुझे अयोध्या का राजा मानते हैं तो आप मेरे साथ, कदाचित मैंने मान लिया कि आप मेरे साथ रहेंगे तो प्रजा अनाथ होगी अथवा नहीं होगी, प्रजा दुख में रहेगी, बोलो बोलो, रहेगी, कुछ तो बोलो। और यदि मेरी महान प्रजा कष्ट में रहेगी तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। सो मेरे प्रेमी भैया, मुझे नरक भेज देना चाहते हो? जिस बने उसी तरह मैं भी वचनबद्ध हूँ, मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके देख रेख में, निर्देशन में, गुरु महाराज के चरण रज के पावन सानिध्य में, पिता तुल्य परम विद्वान मंत्री सुमंत के मार्गदर्शन में आप अयोध्या का राज्यकाल चलाइए, प्रजा की भलाई कीजिए और 14 वर्षों की प्रतीक्षा करिए। बहुत जल्दी, छोटी अवधि होती है, कोई विशेष लंबा समय तो नहीं होता। अच्छा, आप ऐसे सोचिए, एक दिन
15 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 1 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, मात्र 14 वर्ष। भैया 14 वर्ष मैं आपको वचन देता हूँ, 14 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही मैं आपके दर्शन करूंगा, ये मेरा वचन है। एक क्षण भी आपसे अलग नहीं रहूंगा। जाओ। हे ज्येष्ठ, इस संसार में भरत का जन्म आपके चरणों की सेवा के लिए हुआ था। हे तात, आपके आदेश अनुसार मैं अयोध्या चला जाता हूँ, किंतु कहिए कहिए। आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए, जिन्हें मैं राज सिंहासन पर रखकर उस राज्य को सुचारू रूप से चलाऊंगा। धन्य है भरत, धन्य है। अखिल लोकों में तुम्हारी जय जयकार होगी। धन्य है मेरा महात्मा, धन्य है मेरे महात्मा की भ्रातृभक्ति। लक्ष्मण, मेरी चरण पादुका लाइए। प्रभु करि कृपा पावरे दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। सादर भरत शीस धर